तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले अनुराग जी से, जो मुंबई महाराष्ट्र में जो विवाद चल रहा है उद्धव सरकार को लेकर। जो सचिन वाजे उनके पुलिस में विभाग में एक पुलिस था, जो कि उस पर आरोप लगा कि उसने मुकेश अंबानी से चंदा मांगने का या चंदा के लिए उसको धमकी दिया गया था, मुकेश अंबानी जी की फैमिली को। तो अनुराग जी, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अभी देखा जाए जो महाराष्ट्र में विवाद उठ रहे हैं, सचिन वाजे एक पुलिस विभाग में एक एसआई या कुछ एएसआई है। एएसआई के पास 4 लग्जरी कार मिलते हैं, जो कि एक आम पुलिस वालों के अगर नौकरी के देखें तो 38-40 हज़ार के तकरीबन सैलरी है, तो वो इतना लग्जरी कार नहीं खरीद सकता जितना कि सचिन वाजे के पास था। उसके ऊपर आरोप लगाया भी, जो महाराष्ट्र के पूर्व कमिश्नर थे, जो पुलिस कमिश्नर, उनको सस्पेंड कर दिया गया इस केस में। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिख के उन्होंने आरोप लगाया कि सचिन वाजे को अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं, उनको हर महीने 100 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा करने का उन पे टारगेट देते थे। तो इस पर आपका क्या कहना चाहिए? हाँ, जो अभी तो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है, ये केस जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस केस से क्या पता पिछले केस भी जुड़े हुए हो। अब सचिन वाजे का आपने बात करी है, वो एक एएसआई है और उसको इतनी बड़ी पावर दे रखी है और बिल्कुल क्लोज थे बड़े बड़े नेताओं के। तो इसके पीछे क्या वजह थी कि इनको उतना क्लोज रखा गया था? और ये वैसे भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, और आपको याद होगा कि अर्नब गोस्वामी केस में भी सचिन वाजे ही आए थे उनको अरेस्ट करने के लिए। तो आज अर्नब गोस्वामी तो बहुत खुश होंगे, और अब मुझे लगता है कि सब जांच पड़ताल होने के बाद बहुत बड़े बड़े राज खुलने वाले, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है फंसने वाली हैं। और हाँ, ये लगता है मुझे इसके बारे में। देखा गया जिस तरह से सचिन वाजे के केस में भी जो खुलासा हुआ मीडिया के द्वारा, 2004 में सस्पेंडेड थे एक पुलिस मतलब एक कैदी का पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने के कारण उनको हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड कर दिया था, उनकी टीम को। तो दोबारा उनको 16 साल बाद दोबारा लाने का क्या मकसद था, उद्धव सरकार का या मुंबई पुलिस का? बिल्कुल हाँ, वो क्योंकि उनका देखा गया मीडिया में खबरें आई थी कि शिवसेना का वो सदस्य भी ग्रहण थे, बीच में सदस्यता ली थी। अच्छा, ये इसके बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इतनी फॉलो नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, वो सस्पेंडेड थे, इसके बावजूद भी इतने करीब थे वो बड़े बड़े नेताओं के। और इस केस में जो उनके पूरी फोटो आई है कुर्ते पैजामे में, जो सीसीटीवी कैमरे में है, ये तो साफ हो चुका कि वो इसमें इन्वॉल्व है। अब उनके साथ साथ और कौन कौन इन्वॉल्व है वो पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ 2 लोगों को अभी बुक करा है एनआईए ने। अब एनआईए इस केस में आ चुकी है, और एनआईए जो है पक्का कोई ना कोई बड़े बड़े लोगों को नाम सामने लेके आने वाली है। और सचिन वाजे को इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस दे देना, ये पक्का राष्ट्र सरकार में कुछ ना कुछ झोल है। इस वजह से ही जो है ये बड़े बड़े जो नाम सामने आ रहे हैं। छोटे बंदा जो इतना आगे आ गया, एएसआई था, उसको इतनी बड़ी वो बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट हो गया, तो लगता है कि बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं। अभी देखा गया जिस तरह से और भी केस हैं, जैसे आपने लिया अर्नब गोस्वामी को, जो कि विवाद उठा था उद्धव सरकार से सवाल पूछने के बाद, जैसे पालघर केस हुआ, चाहे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर केस हुआ। तो क्या लगता है कि ये जो सचिन वाजे था, एक उद्धव सरकार का या फिर ठाकरे परिवार का एक मोहरा था? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी बड़े बड़े केसों में इनका नाम आ चुका है, सचिन वाजे का। और चाहे वो अर्नब गोस्वामी का केस हो, चाहे इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कोई लिंक तो हो सकता है। अब जांच होगी, अब सीबीआई जांच कर रही है, अब देखते हैं कि उसमें सचिन वाजे का नाम है कि नहीं। लेकिन जो एक केस हुआ है पूरा एंटीला है ना, एंटेलिया जो भी घर का नाम है। अब एक बात है कि कंगना को फंसाया कोई नहीं, अर्नब गोस्वामी को फंसाया कोई नहीं, लेकिन अंटीला यानी कि मुकेश अंबानी को फंसाओगे तो भैया आप तो लपेटे में आओगे। अब आई थिंक सब के सब राज, सबके पर्दे खुलने वाले, और जो भी जिसका मोहरा है वो सब सामने आ जाएगा। लेकिन ये एक तरह से जिस विवाद उन्होंने अभी जो पुलिस कमिश्नर ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिख के जिसमें आरोप लगाया कि 100 करोड़ का चंदा हर चाहे बार हो, बियर बार हो, या फिर और भी जैसे जगहों पे चंदे मांगने, ये कहाँ तक, मतलब एक तरह से जनता से आप ज़बरदस्ती उनके जो वाइट मनी जो गाड़ी कमाई उनसे आप कहीं ना कहीं छीन रहे हो आप। हाँ, अभी ये बात सामने आई है, ट्विटर पे भी ट्रेंड भी कर रहा था कि 100 करोड़ नहीं, 100 करोड़ पर मंथ नाम से एक हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा था कि ये मतलब क्या है, 100 करोड़ का चंदा मांग किससे रहे हो। और आपको पता है कि उसके बाद इतना पैसा है कि वो चाहे तो सिस्टम पूरा हिला सकता है। आप उसको आप डराओगे, धमकाओगे, तो भैया वो तो रिएक्ट करेगा ही। और क्या पूछा था आपने? जो हाँ, परमवीर सिंह जो कि अब पूर्व पुलिस कमिश्नर, हाँ, अब उनको तबादला कर दिया गया, उनका वो होमगार्ड की उसमें है। तो उन्होंने जो लेटर लिखा है, तो उसका मतलब अब एनसीपी वर्सेस शिवसेना हो चुका है, क्योंकि अनिल देशमुख के लिए भी जो है रिज़ाइन करने की मांग उठी ट्विटर पे भी। अब देखते हैं कि अब ये जो ये अगाड़ी सरकार है, ये टिक पाती है कि नहीं टिक पाती, कब तक चलती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक उन्हीं के विभाग के पुलिस के विभाग, सरकार के विभाग के सचिन वाजे इतने बड़े काम कर रहे थे, इतने बड़े
नीचे रह के काफ़ी जैसे चंदा विवाद जुड़ा है, क्या लगता है कि इसको जैसे पुलिस कमिश्नर हो या फिर गृह मंत्री अनिल देशमुख हो या फिर उद्धव ठाकरे, इनके नाक के नीचे इतने बड़े कांड हो रहे हैं, इतने बड़े विवाद हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है, इसमें ये झूठ बोल रहे हैं, फिर क्या लगता है इसमें? ऐसा तो नहीं होता कि आपके नीचे क्या काम हो रहा है आपको पता ना हो। ये बिल्कुल सरासर, आई थिंक मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि आपके नीचे कौन क्या काम कर रहा है, और वो भी एक ASI पोस्ट वाला बंदा इतने बड़े बड़े काम को अंजाम दे रहा है। ये बात बिल्कुल भी पचाई नहीं जा सकती, और मैं इस बात से एग्री नहीं करता। इसके पीछे पक्का कोई ना कोई झोल है, वो NIA जो हमारी एजेंसी है वो पता लगा लेगी, और बहुत जल्द जो है सच्चाई सामने रहेगी आप लोगों के लिए। अभी जिस तरह से अनिल देशमुख के इस्तीफा देने की मांग उठ रही है महाराष्ट्र में और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, क्या लगता है कि अगर उनका गृह मंत्री दोषी है जितना, CM उद्धव ठाकरे उतना दोषी नहीं है? अब वो उन्हीं के गृह मंत्री हैं, उन्हीं के विभाग के लोगों ने गलतियां की है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अघाड़ी सरकार है, कि एक NCP कांग्रेस प्लस शिवसेना की सरकार है। आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि NCP गलती वगैरह शिवसेना की गलती है, लेकिन गलती तो है दोनों में से, या तो दोनों की गलती है या तो किसी एक की गलती है। गलती तो है, आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन हाँ हर किसी को पता है कि हर कोई क्या कर रहा है, तो कोई भी दूसरा धुला नहीं है, सबके सब जो है कोई ना कोई राज तो छुपे हैं। चलिए अनुराग जी, आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।